हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पोर्टल पर। प्यारे बच्चों, जो मैं करवा रहा था वो करवा था क्लास 12 का एक्सरसाइज 3.2 जो हमारी चल रही थी, जिसके क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो लेके आए प्यारे बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमें कहता है कि आपको क्या करना है, प्रूव करके बताना है, दिखाना है कि ये मैट्रिक्स जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी तो जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी वो इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आती है वो दोनों क्या होंगी, नॉट इक्वल होंगी। मींस जब मान लीजिए ये कोई ए मैट्रिक्स है और ये कोई बी मैट्रिक्स है, और ठीक से देखिए ये कि यही दोनों मैट्रिक्स इधर लिखी हुई है, बस फर्क इतना है कि इधर पहले बी लिखा हुआ है और फिर ए लिखा हुआ है। और इससे आपको ये क्या बताना चाहता है, आपको ये बताना चाहता है कि आप जब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है वो इक्वल ना आए किसके, बी ए के। मींस प्यारे बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि ए बी और बी ए जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो इक्वल आ भी सकती हैं और नहीं भी आ सकती है। और आएंगी कब आएंगी, तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी जब होल्ड करती है तभी आती है प्यारे बच्चों, वो मैंने बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए आता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ए बी जब ए मैट्रिक्स को किसी बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या वो हमेशा इक्वल आएगा, मींस हमेशा इक्वल आएगा बी ए के, तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि नॉट नेसेसरी। मींस जरूरी नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल आए, वो सिर्फ तभी आएगा जब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो देखिए आपको ये प्रूव करके बताना, तो लेके चलते हैं देखिए इसके सॉल्यूशन की तरफ। पहले क्या करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, देखिए पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगी 1 इंटू माइनस वन, और ये 2 इंटू 0 प्लस 0, 3 इंटू 2 प्लस 6। ये तो हो गया पहली रो पहले कॉलम से, इसकी पहली रो के पहले एलिमेंट आ गया, पहले कॉलम का एलिमेंट। जब पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो पहली रो के दूसरे कॉलम का एलिमेंट आएगा। तो देखिए जो कॉलम के एलिमेंट देते हैं वो ये देते हैं, और रो के एलिमेंट देता है वो फर्स्ट मैट्रिक्स देती है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि सर कैसे मल्टीप्लाई करें। तो ध्यान रखना, रो के एलिमेंट देती है फर्स्ट मैट्रिक्स एंड कॉलम के एलिमेंट देती है सेकंड मैट्रिक्स। तो देखिए फर्स्ट रो जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 1 इंटू 1, 2 इंटू माइनस 2, और 3 इंटू 3 प्लस 9। ठीक है ना, ये सेकेंड एलिमेंट आ गया। जब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 1 इंटू 0, 2 इंटू 1, 2, और 3 इंटू 4 क्या आएगा 3 इंटू 4 12। अब देखिए ये आ गया आपके पास, पहली रो कंप्लीट आ गई। ठीक है ना, अब आपको करना है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा। तो 0 इंटू -1 0, फिर 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 2 प्लस 0। देखिए फर्स्ट रो से सेकंड से मल्टीप्लाई होगी तो 0 इंटू 1 0, प्लस क्या आएगा 1 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -1। ओके, और 0 इंटू 3 0, तो ये आएगा प्लस का 0। आगे देखिए जब ये थर्ड से मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 4 0। आगे देखिए थर्ड रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आएगा। तो 1 इंटू -1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0। आगे देखिए 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1, और 0 इंटू 3 0। आगे देखिए जब ये थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो थर्ड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट आएगा। देखिए 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 प्लस का 1, और 0 इंटू 4 0। तो देखिए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई वो क्या आ गया आपके पास, -1 और प्लस का 6, तो प्लस का 5 बच गया। 1 माइनस 2 क्या हो गया -1 प्लस 9 क्या बच गया, प्लस का 8 बच गया। 8 बच गया ना, -1 प्लस 9 प्लस का 8 बच गया, और ये 12 और प्लस 2 14 आ गया। इधर देखिए 0 हो गया, ये तो ये कंप्लीट, ये -1 हो गया, ये +1 बच गया, ये -1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, तो ये 0, और ये 0 1 0 1।
तो देखिए ये आ गई आपके पास मैट्रिक्स। तो देखिए एक बार दोबारा चेक कर लीजिए फर्स्ट मैट्रिक्स को क्या आ रही है, पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -1 2 इंटू 0 0 3 इंटू 2 6। ओके 1 इंटू 1 1 2 इंटू -1 -2 और 3 इंटू 3 9। तो पहले बच्चों ये आ गई आपके पास, क्या आ गई, ये आ गया आपके पास ए बी मैट्रिक्स। तो ये आ गया ए और बी का मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब आपको ये मैट्रिक्स आपके रिजल्टेंट में ए और बी के साथ मल्टीप्लाई करने पर आ गई। अब आपको क्या करना है, इस बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, करते हैं। देखिए बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये मैट्रिक्स मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। इसका आंसर आपको आखिर में देख लेना है कि क्या आता है। तो देखिए ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स आती है, और जब बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, देखिए बी ए, ये तो ए बी आ गई, और बी ए का क्या आएगा, देखिए बी ए यहाँ पे करता हूँ मैं बी ए। तो देखिए पहली रो जब पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगी, 1 इंटू -1 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 0 0 1। ये पहली रो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगी तो -1 इंटू 2 -2 1 इंटू 1 1 0 इंटू 1 0। ओके तो अब देखिए जब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, -1 इंटू 3 -3 1 इंटू 0 0 और ये 0 इंटू 0 0। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पहले भी बताया है कि जब पहली रो में अगर पहली रो के अंदर कोई भी जीरो होंगे तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मैं जितने जीरो होंगे उतने ही यहाँ पे जीरो आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर ये पहली रो कंप्लीट जीरो होती है, एक बात और बताता हूँ, अगर पहली रो कंप्लीट जीरो होती ना तो इस जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसकी पहली रो कंप्लीट क्या जाती है, जीरो। ध्यान रखना अगर पहले मैट्रिक्स की पहली रो अगर कोई भी रो अगर जीरो हुई मींस पहली मैट्रिक्स में जो एलिमेंट देगा मल्टीप्लिकेशन में वो रो का देगा, और अगर सेकंड में जो देगा वो देगा कॉलम का। मतलब अगर इस मैट्रिक्स में कोई भी कंप्लीट रो जीरो होती है तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बाद वो यहाँ पे जीरो आती है, और अगर इसके सेकंड मैट्रिक्स में अगर कोई भी कॉलम जीरो होता है तो इनके मल्टीप्लिकेशन के बाद वो कॉलम भी क्या आता है, जीरो आता है। देखिए आगे चलते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 इंटू 1 0 -1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 +1 0 इंटू 2 0 -1 इंटू 1 -1 1 इंटू 1 +1 0 इंटू 3 0 -1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 0 0। तो देखिए थर्ड सेकंड रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या आएगा, इसकी सेकंड रो उसका थर्ड कॉलम। तो 0 जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 -1 मल्टीप्लाई 0 0। ओके ठीक है ये। तो देखिए थर्ड रो जब फर्स्ट कॉलम के साथ होगी तो 2 इंटू 1 2 3 इंटू 0 0 4 इंटू 1 4। आगे देखिए 2 इन ये सेकंड थर्ड रो तो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो थर्ड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट आएगा 2 इंटू 2 4 3 इंटू 1 3 4 इंटू 1 4 2 इंटू 3 6 3 इंटू 0 0 4 इंटू 0 0। अब देखिए ये आपके पास बी ए आ गई, बी ए क्या आ गई, -1 -2 +1 -1 -3 +0 0 0 -3 0 0 1 प्लस का 1 -1 + 1 0 ये कंप्लीट 0 2 + 4 6 4 4 8 और 3 11 और 6 + 0 0 6। अब देखिए पहले बच्चों ये तो थी बी ए, ये तो थी बी ए और ये क्या है ए बी। आप देखिए पहले बच्चों ए बी और बी ए दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया है। क्या दोनों के दोनों ए बी और बी ए इक्वल है, जी नहीं। देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -1 है, तो ए बी और बी ए क्या आ गए, नॉट इक्वल, आपने प्रूव कर दिया। तो इससे ये भी पता चलता है कि ए बी और बी ए मैट्रिक्स कभी मल्टीप्लाई होंगी तो इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब एडिशन होता है तो उसके अंदर कम्यूटेटिव होती है, मींस ए में बी ऐड करेंगे तो भी वही मैट्रिक्स आएगी और बी में ए ऐड करेंगे तो भी वही मैट्रिक्स आएगी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सिस्टम। क्या हो जाता है कि ए बी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हो सकता है वो बी ए के इक्वल आएगी और ना भी आए। आएगी कब, अगर आएगी तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है वो कैसी होगी,
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने तभी बताया था कि ए जब बी से बात करे तो बी को भी ए से बात करना पड़ेगा, तभी उन दोनों के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इफ एंड ओनली इफ ये दोनों क्या हो, कॉम्यूटेटिव हो। जब कॉम्यूटेटिव होगा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए जब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, तो इसमें क्या पूछा गया है, देखिए आपको पूछा गया है कि फाइंड कीजिए a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। मींस ये आपको कंप्लीट फाइंड आउट करना है कि आपको a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i फाइंड आउट करना है। अगर इफ क्या दिया गया है, आपको a मैट्रिक्स दी गई है। तो प्यारे बच्चों आपको a मैट्रिक्स दी गई है, आपको क्या करना है, a का स्क्वायर करना है, मींस a को a से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए a स्क्वायर कब आएगा, जब a की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 1, सेम बेस तो पावर ऐड हो जाएंगी 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू a की पावर 2। तो देखिए प्यारे बच्चों a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स के साथ ही क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखिए a मैट्रिक्स दी गई है, आपको a स्क्वायर निकालना है। तो a मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने पहले भी बताया है मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब देखिए पहली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, जैसे कि ये मैट्रिक्स है और ये वाली सेकंड मैट्रिक्स है, तो पहली मैट्रिक्स का जब जो नंबर ऑफ कॉलम है, मींस जो इसके आखिर का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ध्यान रखना, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और प्यारे बच्चों ये 3/3 की मैट्रिक्स ये है और इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो क्या है, दोनों का कॉलम, इसका कॉलम नंबर 3, इसके कॉलम कितने हैं, 3 है, और इसकी रो भी कितनी है, 3 है। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन आपस में पॉसिबल हैं। तो देखिए a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया, दोबारा इसको करूंगा तो बहुत लेंथी चला जाएगा, इसलिए मैंने पहले से निकाल के इसको लिख लिया है। देखिए तो a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर आपको ये मैट्रिक्स आती है, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस 5a मींस माइनस ऑफ 5a, a मैट्रिक्स को रखा मैंने, और प्लस ऑफ 6i। i का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, i का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर डायगोनल पर 1 1 1 हो और बाकी के सभी एलिमेंट क्या हो, 0 हो। क्योंकि मैंने पहले भी बताया जब मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन किया था, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसके डायगोनल पर 1 1 लिखा हुआ हो और बाकी जगह 0 हो। तो देखिए प्यारे बच्चों ये a स्क्वायर आ गया आपके पास, ये आ गया माइनस ऑफ 5a। अब देखिए माइनस ऑफ 5a का मतलब है 5 मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के साथ, तो ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए क्या आएगा, 5 into 2 10, ये देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 5, तो 5 अंदर मल्टीप्लाई, तो ये 0 का 0, 5 into 1 5, 2 into 5 10, 5 into 1 5, 5 into 3 15, 5 into 1 5, 5 into -1 -5 और 0 into 5 0। अब देखिए ये 6 भी है, 6 जब पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, अंदर देखिए अंदर लेके चले जाइए, तो 1 into 6 6, 1 into 6 6 और 1 into 6 6 और बाकी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, वही 0 आने वाला है। अब देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन में करता हूँ, 5 में 10 माइनस करता हूँ तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा और उसमें प्लस का 6 ऐड करूंगा तो क्या आएगा। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन तीनों मैट्रिक्स लिखी गई हैं, तो देखिए तीनों का इन दोनों को ऐड करके ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5 और 6 कितने हो गए, 11, 11 में से 10 चले गए तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 1। -1 और 0 क्या हो गया, -1 और 0 हो गया, -1 में क्या सब्ट्रैक्ट किया मैंने 0, तो -1 रह जाएगा। 2 into 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2, और 2 में क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा -5, तो माइनस का 3 बच जाएगा। 9 और 0 9 बच गया, और 9 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो -1। -2 + 6 क्या आ जाएगा, प्लस का 4, और प्लस के 4 में माइनस का 5 जाएगा तो -1 बचेगा। ओके अब देखिए प्लस का 5 और उधर 0 है, 5 में से जब 15 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। ओके 0 + 0 0 और -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5, -1 और 0 ऐड करेंगे तो -1 और उसमें क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस इंटू -5। अब देखिए माइनस -5 है तो ये हो जाएगा प्लस का 5, तो देखिए -1 और ये +0 तो ये आ जाएगा -1
ऐड होकर, और इधर देखिए सब्ट्रैक्ट क्या करूंगा, माइनस माइनस 5 तो प्लस का 5। तो पहले बच्चों -1 + 5 क्या हो जाएगा, प्लस का 4। अब देखिए -2 और प्लस का 6 क्या आ जाएगा, प्लस का 4, और प्लस के 4 में क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, 0, तो ये प्लस का 4 ही रह जाएगा। तो देखिए आपके पास सॉल्यूशन क्या आ गया, a², ये किसका सॉल्यूशन है, a² - 5a और प्लस का 6i, मींस a² - 5a + 6i आपके पास ये आ गया है। आपने कुछ नहीं किया, इस मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया। और जब स्केलर किसी नंबर को अंदर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, अंदर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। और 6i यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया है। तो आगे की जो क्लास है उसमें आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो और आपको लगता है कि आगे भी इसी क्लास को कंटिन्यू रखना चाहिए, तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो इस वीडियो को क्या कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।